परमात्मने नमः। मेरे सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी लोग एक बार बोलिए, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं बड़ी सी सुंदर और पावन कथा आप लोगों को सुना रहा था। इसके पहले पिछले भाग में मैंने सुनाया था, सुंदर कांड की कथा है कि रावण को सभी लोग समझा रहे हैं। रावण किसी तरह समझने को तैयार नहीं है। रावण तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानता है कि मैं तो पूरे विश्व में विश्व विजयी हूं, देवताओं को अपने यहां बांध बांध के रखा हूं। लेकिन सभी लोग समझा रहे हैं कि ठीक नहीं है, तुम समझ लो ये ठीक नहीं है। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी जो आए हैं ना, जो तुम्हारे लंका में आए हैं, यही तुम्हारा अंत कर देंगे, तुम्हारा अंत हो जाएगा। इसलिए तुम किसी चीज को समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। सभी लोग समझा रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह भी मानने को तैयार नहीं है। रावण को समझा रहे हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हूं कर काला। वो केवल एक भगवान ही नहीं है, मनुष्यों के लिए ही भगवान नहीं है, वो कालों के काल हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, वो केवल आदमियों के ही भूपाल नहीं है, वो कालों के काल हैं। भुवनेश्वर काल हूं कर काला। अब तुम समझ नहीं रहे हो कोई चीज, ये तुम्हारे लिए बड़ी ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। तुमको समझना चाहिए, ब्रह्मय नामय अज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। वो अनादि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं, अजेय हैं। तुम किस चक्कर में पड़े हो? वो भगवान हैं, उनको हल्के फुल्के में मत लो तुम। वो तो तुम्हारा अंत कर देंगे और तुम्हारे तुमको बिल्कुल समझ लो कि तुम्हारा अंत ही हो जाएगा। तुम किसी तरह समझ नहीं रहे हो। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गो 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 मतलब गाय, द्विज द्विज मतलब ब्राह्मण। गो द्विज धेनु, गो द्विज धेनु देव हितकारी। वो केवल उन पर कृपा समुद्र, केवल पृथ्वी गाय ब्राह्मण पर भी नहीं रहती। वो देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। कृपा सिंधु मानुष तन उधारी, मानुष का तन धर के आए हैं। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। वेदों की रक्षा करने के लिए आए हैं। और ताही बयरु तजिनाय माथा। अरे तुम किससे बैर कर रहे हो? उनको तो अपना माथ नवाओ उनके सामने, उनके शरणागत हो जाओ उनके। ताही बयरु तजिनाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम हित भजहु राम बिनु हेतु सनेही। अब तुम ऐसा करो कि जानकी जी को सकुशल उनको सौंप दो, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो वो, अब तुम समझ लो कि क्या हाल होगा। अरे वो सर्वेश्वर हैं, ईश्वर हैं। बार बार पद लागूं, विनय करऊं दस शीस। परिहरिमान मोहम्मद, भजहूं कौशलाधीश। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं, बार बार आपसे विनती कर रहा हूं कि आप जो है उनको भजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनको भजिए। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय सन प्रभु कही,
पाई सुअवसरुतात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह काम कहला भेजा है। कहा है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी है। क्या कह दी है कि माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, अजो सोर धरहूं जो कहत विभीषण। माल्यवंत एक सचिव था, मंत्री था। वो और विभीषण जी दोनों लोग एक ही बात कह रहे थे। यही बात कह रहे थे कि सीता जी को वापस कर दो, भगवान श्री राम के सुपुर्द कर दो और आप अपना जीवन कायदे से अच्छे से अपना निर्वहन करो। इसी में सबकी भलाई है, आपकी भलाई है और पूरे प्रजा की भलाई है। लेकिन वो किसी तरह सुनने को तैयार नहीं है। वो तो बिल्कुल बिगड़ गया। रिपूत करस कहत सठ दोऊ, दूरी न हरऊ यहाँ है को। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। जब वो बिगड़ा बहुत जोर से तो माल्यवंत जो सचिव था वो तो बेचारा चला गया। वो क्या करे, वो तो अपने घर चला गया, चुपचाप चला गया। लेकिन विभीषण जी नहीं माने फिर भी, क्योंकि उनका भाई था वो। विभीषण जी ने कहा, विभीषण जी नहीं माने। विभीषण जी दोबारा फिर कह रहे हैं, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति और कुमति, सुमति वो चीज है जहां उसके रहने से, उसके से विचार करने से अच्छा ढंग का आदमी का चरित्र हो जाता है, व्यवहार हो जाता है, उस तरह उसका घर चलता है। और कुमति के रहने से सब बेकार हो जाता है, वो किसी लायक नहीं रहता। सुमति कुमति सबके हृदय में रहती है। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति रहती है वहां सारे संपत्ति का खजाना भर जाता है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति रहती है वहां विपत्ति और दुखों का ढेर लग जाता है। तबौर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। इसमें आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई है। इससे आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात है। हे तात, सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगऊ, राखौ मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। विभीषण कह रहे हैं, हे तात, मेरा भी दुलार कुछ कीजिए, मैं भी आपका छोटा भाई हूं। कुछ मेरा भी मानिए, मैं भी आपका छोटा भाई हूं। और मेरी बात मान करके सीता जी को वापस कर दीजिए, भगवान के शरण में चले जाइए, इससे आपका कोई अहित नहीं होगा। लेकिन रावण कहां मानने वाला है? रावण कैसे मान लेता? बुध पुराण सुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जो कह रहे हैं वो नीति के हिसाब से कह रहे हैं। एक नीति जो होती है उसके हिसाब से कह रहे हैं। रावण के छोटे भाई हैं, रावण के हित के लिए सब बातें कह रहे हैं। लेकिन रावण कहां सुनने वाला है? रावण किसी के सुनने वाला नहीं है। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। ये सुन के तो रावण गुस्सा के उठा, कहा कि अब तो तुम्हारी मृत्यु आ गई है, मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। देखिए उल्टा हो रहा है, उसकी मति तो भ्रम से पागल है, उल्टा हो रहा है।
सुना तो दशानन ने उठा रिसाई, गुस्से में उठा और कहा अब तो तुम्हारी मृत्यु आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, और रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। जीता तो सदा मेरे राज्य में है, मेरे अन्न जल से खाता पीता है, और तुमको हमारे शत्रु की पड़ी है। तुमको इतना वो है, तो शत्रु की ज्यादा वो कर रहे हो, हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहे हो। हम कुछ है ही नहीं है, शत्रु बहुत बड़ा वो हो गया। कहसी न खलयस को जग माही, रिपु बल जीता ही जीता मैं नाही। तुमको ऐसा पता है मैंने कितने राक्षसों को, कितने देवताओं को मार मार के बंदी बना दिया है, तुमको पता नहीं है। और तुम बोल रहे हो कि हमारे शत्रु को बोल रहे हो बड़ा अच्छा है, हम खराब हैं। तुमको ऐसे बोलना चाहिए। ऐसी बात अच्छी लगती है तुमको? बहुत जोर से बिगड़ा विभीषण के बाद। मम पुर बसी तपसीन पर प्रीति, मेरे यहां बस के, मेरे इलाके में रह के, मेरे राज्य में रह के, और एक तपस्वी के ऊपर तुम्हारा इतना प्रीति है। और 60 मिल जाई तिन्हि कहु नीति। तो तुमको यही वो है, तो तुमको हमारे शत्रु के ऊपर अगर इतना ही वो है तो तुम जाओ, हम तुमको यहां से मारते हैं, मार के भगा देंगे, तुम जाओ। अब देखिए यही एक खराबी है इसके अंदर। अस कही कीन्ह सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। ऐसा कह के लात मारा विभीषण को, लात से मारा और कहा कि तुम यहां से चले जाओ। उमा संत कई इहै बड़ाई, और मंद करत जो करई भलाई। शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा, अब मैं आगे तुमको सुनाता हूं, वो सुनो। जो संत रूपी भाषा बोल रहा है उसको रावण किस रूप में देख रहा है, किस तरह से उसको भगा रहा है, मार रहा है। अब इसके आगे की कहानी तुम सुनो, आगे होता क्या है। तुम अभी तु सरिस भले ही मोहि मारा, और राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम भले ही हमको मारे हो, भले ही हमको पैर से मारे हो, लेकिन बिना राम के भजे न हमारा कल्याण है न तुम्हारा कल्याण है। ये तुम समझ लो, इस बात को तुम पक्का समझ लो। इसमें कल्याण तभी है जब तुम भगवान राम का को भजोगे, अन्यथा तुम्हारा भी कल्याण नहीं है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे। क्या कहने लगे? राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, देऊं जाऊं जनि खोरी। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं शरणागत होकर प्रभु श्री राम के पास जा रहा हूं, उन्हीं के चरणों में पड़ूंगा, उन्हीं के शरण में रहूंगा, उसी में हमारा कल्याण है, यहां कल्याण नहीं है हमारा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। ऐसा कह के जब विभीषण चला तो वहां के जितने राक्षस थे, चाहे रावण हो चाहे उनके राज्य के जितने भी थे, सब आयुहीन हो गए। आयुहीन का मतलब समझ रहे हैं ना? आयुहीन का मतलब कम आयु हो गई उन लोगों की, क्योंकि एक साधु जो है इस तरह से कहते जा रहा है, सबकी आयु कम हो गई। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, और कर कल्याण अखिल कहानी। एक साधु ऐसा कह रहा है, साधु का अपमान ऐसा हो रहा है, वो तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि का कर देता है। इस तरह कह के रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ
अभय विभव बिनु तबहि अभागा, चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस समय विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक पावन कानन चारी। ऐसा मन में विचार करके विभीषण जी जो है मन में सोचते हुए चले जा रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूं प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में लिपट जाऊंगा। प्रभु के चरणों की हमको जो है जिस तरह से रावण ने हमको मारा है, जिस तरह भगाया है, किसी तरह की बात नहीं सुन रहा है। अब मैं प्रभु के चरणों में जा रहा हूं, प्रभु के चरणों में ही हमारा कल्याण है। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ कर रहते हैं, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय में सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं के शरण में आज जा रहा हूं। जिन पायन के पादुकनि भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूं, इन नयन ही अब जाई। आहा, क्या बात कही कि जिन पायन के पादुकन, जिन पैरों के पादुकाओं को भरत ने जाकर अयोध्या में रख के सिंहासन पर रख के राज किया है, जिन पांवों के पादुकाओं को भरत ने ले जाकर भारत के अयोध्या के सिंहासन में रख के राज किया है, ते पद आज बिलो की हूं, उन्हीं पदों को आज मैं अपने आंखों से देखूंगा और उनके शरणागत हो जाऊंगा। विभीषण कितना बड़ा भक्त था, प्रभु का कितना बड़ा भक्त था, और रावण कितना बड़ा अन्यायी था जो कि अपने भाई की बात नहीं मान रहा है। इसी तरह आगे क्या क्या अभी होगा, इसके आगे मैं इसका अगला वर्णन सुनाऊंगा, और मैं आप लोगों से फिर वही निवेदन करूंगा कि अगर कथा अच्छी लग रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सनातन धर्म की वीडियो है, आपको मिलती रहेगी। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय वीर हनुमान या हर हर महादेव, जो भी आप लोग समझ में आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिए। मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा, और आगे इसके अगले वाले भाग में मैं फिर से अगले वाले उस एपिसोड में मिलता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।